नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी है, धर्म से जुड़ी है, विज्ञान से जुड़ी है और आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालती है। टॉप स्टोरी न्यूज की लगातार ये कोशिश रहती है कि हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, आपको हर चीज का ज्ञान हो और उसके बाद आप किसी भी उपाय को अपने जीवन में उतारे ताकि उससे आपको उसके सकारात्मक लाभ जो है वो देखने को मिले। आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों आप लोगों के साथ, कुछ दिनों बाद पूरे देश में जो है श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार जो जन्माष्टमी का महोत्सव है ये 101 साल बाद जो है एक दुर्लभ योग इस बार श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बन रहा है। और क्या इस दुर्लभ योग में आपको क्या लाभ होगा, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अनुसार क्या क्या उपाय आपको करने हैं जन्माष्टमी पे, और ये जन्माष्टमी करते समय आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपने क्या करना है, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। देखिए सरकार, सच में हमारे देश के अंदर विभिन्न समय पे विभिन्न ईश्वर हुए, उनके स्वरूपों ने जन्म लिया और जनता को हमेशा लाभ दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे, युगाधीश्वर थे, युग के ईश्वर थे, युगाधीश्वर थे। लोगों में भ्रांति है, कुछ लोग कल की जन्म अष्टमी मना रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कल रात को 11:16 पर अष्टमी आएगी। सनातन धर्म के हिसाब से जब सूरज निकलता है, जो तिथि सूरज निकलते हुए होती है, वो तिथि हमारे यहाँ धर्म के रूप में मनाई जाती है जी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अष्टमी सोमवार शुक्ल कृष्ण पक्ष भाद्र माह 2078 की सोमवार को मनाई जाएगी। रात को 1:17 तक ये योग रहेगा, अर्थात 12 बजे के जन्म को देखकर आप इस कुंडली को, इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जी। अभी सरकार ने कहा कि 101 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है, तो देखिए अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो इस बार रोहिणी नक्षत्र कल आ रहा है आपके लिए रात को, यानी कि परसों पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्र होते हैं एक महीने में, एक दिन कुछ घंटे एक नक्षत्र हमारे जीवन में उपस्थित रहता है। 1920 का कैलेंडर देख लीजिए और इस साल का कैलेंडर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि हमारे जो एंकर है सरकार ने वो जो बात कही वो तथ्यों के आधार पर कही है। 101 वर्ष आपसे ऐसा नहीं कह दिया, आपको मैं ये बता रहा हूं। 1920 का कैलेंडर उठा लीजिए और 2021 का कैलेंडर उठा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हमारे पास कुतर्कियों के जवाब नहीं, लेकिन तर्क के लिए हमारे पास हर समय जवाब होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने के लिए खास बात बता दूं, जिन युगल की संतान नहीं और संतान चाहना की बात करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के लिए संतान उत्पत्ति के लिए उपवास करना चाहिए, तो निश्चित तौर से उनकी गोद भर सकती है। क्योंकि कहते हैं दवाइयों की जगह अगर दुआ मिल जाए कोई सही, तो आपके वो काम बन जाते हैं जो ईश्वर के आ जाने से भी पूरे नहीं होते। जी। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था, पाला किसको? पुत्र को पाला। तो ईश्वर के आ जाने से क्या क्या होता है ये आप महसूस करते हैं। ईश्वर आपकी आत्मा के अंदर रहते हैं, आपको बस पहचानना होता है। आपको मैं सुनाता हूं कि क्या है उस दिन। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 101 साल बाद जयंती योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सोमवार से मनाना शुरू होगा। वैष्णव और गृहस्थी इस बार एक ही दिन मना रहे हैं।
पहले 2 दिन होता था, आपके एक ही दिन ऐसा ही मौका पड़ता है। और ऐसा ही उस जमाने में था जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जी श्रीमद् पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पर अष्टमी तिथि जी सोमवार रोहिणी नक्षत्र के वह वृक्ष राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। आप उठा लिए श्री कृष्ण लीला का वृतांत ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का ज्योतिष उत्सव, जिसे हर साल भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए कौन सी राशि पर क्या हम करना चाहिए वो मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि इस बार ये पूरे देश में मना जा रही है। लोग अपने घरों के अंदर, क्योंकि पिछली बार हम नहीं मना पाए थे, मंदिर बंद थे, लेकिन इस बार मंदिरों में थोड़ी कम भीड़ रहेगी। सरकारी गाइडलाइन का पालन करिए, आप कोशिश करिए भीड़ में ना जाएं। तो घर में आप मंदिर सजा के मनाएं, मंदिर भीड़ में कम से कम जाइए। मंदिरों में इस बार मंदिर सज रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मंदिरों के अंदर भी सजाए जाएंगे और उनकी पूजा होगी। निसंतान दंपत्ति विशेष तौर पे जन्माष्टमी का व्रत रखें। वह बाल गोपाल कृष्ण जैसे संतान की कामना से इस व्रत रखने वाले को निश्चित तौर से सौभाग्यशाली होने का आपको लाभ मिलेगा। जी अक्सर भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार और भोग लगाने से जातक को मनोकामना पूरी होती है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी मित्रों, भाद्रपद माह की अष्टमी तिथियों का भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष भाद्र माह की कृष्ण पर अष्टमी को श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाते, हम भी मनाते हैं, आप भी मनाते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे और जी जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर तभी आपसे आके मिलन करते हैं। कोई जरूरी नहीं वो प्रत्यक्ष आ जाए, वो हो सकता है मानव रूप में आपके कल्याण के लिए आपके सम्मुख आ जाए। तो मेरा कहना यह है कि 30 अगस्त का दिन सोमवार अष्टमी तिथि, 29 अप्रैल की रात को 11 बजे आपको भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी हमारे गैलेक्सी के अंदर आ रही है, जो सोमवार रात को 1 बजे तक रहेगी। अर्थात अष्टमी रात को 1 बजे तक है और 12 बजे जन्म हुआ, इसका मतलब सोमवार को ही आपको अष्टमी मनानी चाहिए। इसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और आज के बारे में फिर बता दूं, आज छठी है, छठ कृष्ण पक्ष की। आज हलधर भगवान बलराम जी का जन्मदिन है। ये बात आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे। जी बिल्कुल। भगवान बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। शेषनाग को भगवान ने वरदान दिया था। शेषनाग की मन में इच्छा थी कि मैं कभी तुम्हारा बड़ा भाई बन के आऊं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जब जन्माष्टमी, मतलब इसमें आपके जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उससे पहले बलराम जी का जन्म हुआ। उनकी माता दूसरी थी और ये देवकी के पुत्र थे और वो उनका भी लालन पालन यशोदा के पास ही हुआ। नंद बाबा की गोद में खेल के बड़े हुए। तो बलराम जी और कृष्ण जी एक साथ रहे, इवन पढ़ाई करने के लिए भी एक साथ रहे। और बलराम जी बहुत महावीर थे क्योंकि शेषनाग के अवतार थे। आज उनका जन्मदिन है। छठी के रोज भगवान बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनके 2 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। ये हमारे जो हमारी किताबें हैं उसमें आप लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। तो आज का दिन मनाने के लिए हमको शारीरिक रूप से, मस्तिष्क रूप से, व्यवहारिक रूप से हमें ज्ञान की प्राप्ति का दिन आज है। और हमारे जो शरीर में फैला हुआ विष है उसको निकालने का दिन भी आज माना जाता है जी। और सोमवार को ही रात को 1 बजे नवमी का प्रवेश हो जाएगा और इस दौरान चंद्रमा वृक्ष राशि में मौजूद रहेगा। इन सभी योगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 30 तारीख को रहेगा। रोहिणी नक्षत्र की स्थिति की जहां तक बात है तो मैं ज्यादा कहानी किस्सों में नहीं जाता, ज्यादा आपको बताने से नहीं। लेकिन जो आदमी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके इस योग को मनाता है उसे निश्चित तौर से आत्मा की शांति होती है, बच्चों का व्यवहार बढ़िया होता है। और इस व्रत को मनाने के लिए आपको बहुत साफ सुथरा रह के भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। पाखंड से बचो,
और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दोगे, निश्चित तौर से ईश्वर आपको जरूर आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी रूप के अंदर जरूर उपस्थित होंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए ये भी कहा जाता है कि उनको नए वस्त्र बहुत पसंद थे, मोर का पंख बहुत पसंद था, नए साफ सुथरे कपड़े बहुत पसंद थे। तो ऐसी स्थिति में भगवान की गोपाल मंत्र से साधना करनी चाहिए। जिन लोगों को संतान नहीं है उनको बाल गोपाल मंत्र की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए जन्माष्टमी के रोज, तो उनको लाभ इसका हो जाता है। और कहते हैं श्री कृष्ण जिसको आशीर्वाद दे दे उसका तो कायाकल्प हो जाता है। एक हमारे मित्र हैं, कभी वो मेरे पास कुंडली दिखाने आए थे। वो वैसे तो वो पंजाबी हैं लेकिन ईश्वरवादी हैं। एक बार मैं उनसे कह बैठा, उनके व्यापार में नुकसान जा रहा था। मैंने कहा आप बांके बिहारी जी को अपना पार्टनर बना लो, 5% की पत्ती डाल दो। उन्होंने कहा संजीव भाई ये तो मैं कर सकता हूँ। उनका हार्डवेयर का काम है और आज वो 2 करोड़ रुपए पर ईयर, एक साल के 2 करोड़ रुपए 5% के हिसाब से बांके बिहारी जी को दे के आते हैं जी। और पिछले 14 साल से वो इस काम को लगातार कर रहे। इस बार उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए, अखबारों में प्रकाशित हुआ था, पीछे लॉकडाउन था तब वो चीज प्रकाशित भी हुई, अखबारों के अंदर भी आई। फिर मैंने फोन मिला के पूछा भाई आजकल ऐसा चल रहा है? बोले गुरु जैसे आपने कहा था वैसी, और उस दिन से मेरे वारे न्यारे हो गए हैं। तो आपके मन की भावना अगर आप में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और बांके बिहारी जी का तो आपको पता ही है क्या रूप है। उनके से जिससे उनकी आंख लड़ती है वो उसी के से हो जाते हैं, उसी के साथ चल पड़ते हैं। राजस्थान में एक महारानी थी, उनका महारानी को उन पर प्यार आ गया, वो अपना बच्चा समझ बैठी। और भगवान श्री कृष्ण वो राजस्थान में जब लौट रही थी, भगवान श्री कृष्ण का पल्लू पकड़ के साथ साथ जा रहे थे। वो पीछे देखती है एक बच्चा जा रहा है। मंदिर के पुजारी कहते हैं हमारे बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए? और जब ढूंढ मची तो वो महारानी के साथ चले जा रहे थे, पैदल ही पैदल। उनका बहुत बड़ा काफिला सैनिकों का ये वो सब था, लेकिन वो बेसुत्ती महारानी और बाल रूप भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे। तो जब महारानी को पता चला, महारानी सन्यासी हो गई, उसी मंदिर के पुजारी बन गई और भगवान श्री कृष्ण दोबारा स्थापित हो गए। तब से वहां पर पर्दा डालने की प्रथा हुई। ऐसा नहीं कि आपसे आंख लड़ दे, आपके साथ ही भगवान कृष्ण चल दे। जगन्नाथ भगवान के अंदर भी यही बात है। भगवान का जब मोक्ष हुआ तो उनका सारा शरीर पूरा पूरा हो गया लेकिन दिल धड़क रहा था। तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जो उनके कांच स्वरूप है उसके अंदर वो दिल धड़कता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सच में है धरती पर। जी। मैं आपको बताता हूँ जिनकी मेष राशि है, उस मेष राशि को लाल रंग के कपड़े भगवान को भेंट करने चाहिए, मिश्री का भोग लगाना चाहिए, मक्खन मिश्री का। भगवान आपसे खुश होते हैं। जो लोग वृषभ राशि के हैं उनको मुरली भगवान को अर्पित करनी चाहिए और मुरली के साथ साथ उनको जो आपने देखा होगा इसकी खीर होती है मखानी की, उसका भोग लगाना चाहिए। लेकिन खीर में चीनी ना डालें, मिश्री ही डालें। भगवान आपकी सुनते हैं। आपको ग्रीन रंग का कपड़ा भगवान को अर्पित करना चाहिए, ग्रीन कलर का आसन भगवान का बिछाइए और मोर पंखी जैसी वेशभूषा उनको प्रेजेंट कीजिए, उनको पहनाइए, निश्चित आपको लाभ होता है। मिथुन राशि के लिए भगवान को चंदन का टीका लगाइए, दही का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए दही के साथ, तो आपकी बातें सुनी जाती है, आपका कल्याण होता है। कर्क राशि वालों को सफेद वस्त्रों से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए और साथ में दूध और केसर का भोग लगाने से आपको लाभ होगा। अब आते हैं सिंह राशि पे, तो सिंह राशि वालों को गुलाबी रंग की पोशाक भगवान को चढ़ानी चाहिए और अष्टगंध का तिलक करके मिश्री और मक्खन का भोग लगाना चाहिए। कोशिश करें अपने घर का शुद्ध मक्खन मिल जाए, रात को दही जमा दीजिए, सुबह बिलो के मक्खन निकाल लीजिए, उसका भोग लगाएंगे तो भगवान शुद्ध जितनी चीज होगी हमारी भावना भी उतनी सिद्ध होती है और भगवान उसको अपने सम्मुख अर्पण करने से लाभ हो जाता है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को हरे रंग के कपड़े भगवान श्री कृष्ण को पहनाने चाहिए, साथ में मावे के मोदक का भोग लगाना चाहिए। तुला राशि वालों को भी श्वेत वस्त्र, गुलाबी रंग की पट्टी लगे हुए कपड़े भगवान श्री कृष्ण को पहनाने चाहिए, घी का हलवा उनको भोग लगाना चाहिए और साथ में सफेद चद्दर का तिलक करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले बहुत तेज तर्रार होते हैं, लाल रंग के कपड़े भगवान श्री कृष्ण को पहनाए और भगवान का मिश्री मक्खन से भोग लगा के हाथ जोड़ के विनम्र होके भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी। आपका गुस्सा भी शांत रहेगा और काफी आप कुछ
कर पाएंगे अपने जीवन में, लेकिन आपके विचार सच्चे हो तो भगवान ग्रहण करते हैं। धनु राशि वालों की बात करते हैं तो पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र या गुलाबी वस्त्र से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, उनको पहनाइए, उनका स्नान करिए, गंगा जल के अंदर जरा सी हल्दी डाल के भगवान को स्नान कराइए, उनको हल्दी का टीका लगाइए, चंदन का टीका लगाइए, केसर का टीका लगाइए और मिठाई का भोग लगाइए। आपका भगवान जरूर सुनेंगे, आपको लाभ होगा। मकर राशि वालों को मोर पंखी के रंग जैसे कपड़े भगवान को अर्पित करने चाहिए। साथ में बांसुरी, अगर चांदी की बांसुरी आप चढ़ा सकते हैं, आपके इतनी आपके हक में है तो आप करिए, आपको लाभ होगा। साथ में मिश्री का भोग लगाइए। हर आदमी को मिश्री का भोग तो भगवान को लगाना ही चाहिए। मिश्री धागे वाली हो तो बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि वालों को भगवान को नीले रंग का, हरे रंग का कपड़ा जमीन पे बिछा के, आसन पे बिछा के वैसे ही कपड़े पहनाने चाहिए। साथ में भगवान को बालूशाही का भोग लगाइए और एक भगवान को सिराना जरूर देना चाहिए। उससे आपके बहुत सारे कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। आती है मीन राशि। भगवान को गंगा जल, मीठे गंगा जल का भोग लगाना चाहिए और पीले वस्त्र, डार्क येलो रंग का भगवान को अर्पण करना चाहिए, उनको पहनाने चाहिए। साथ में मोर पंखी, यदि माथे के नाक के ऊपर जो मोर पंख होता है छोटा, वो अगर आप भगवान को पहना दें तो क्या कहने, भगवान आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपके बस में नहीं है तो आप अपनी भावना से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी तो समृद्धि ना हो, जितने समृद्ध ना हो कि भगवान को बहुत कुछ दे सकते हो। तो आप अपना अंदर से अपना विश्वास, अपनी आत्मा भगवान को सौंप दे, हे ईश्वर मैं अपने मन से आपको इस चीज का भोग लगा रहा हूं, स्वीकार करो। हम आपको कभी भी अज्ञानता की बात नहीं करते, ज्ञान की बात करते हैं। हमारा मिशन ही है हम चलें ज्ञान की ओर। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण आपके भाव के भूखे हैं। आपकी अगर भाव स्वच्छ है, ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा। यही मेरा आज का आपसे वृत्तांत कहने का अभिप्राय है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जन्माष्टमी को लेकर इस बार आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है दर्शक ये उपाय कर कर अपने जीवन में जो है चमत्कारिक लाभ देख पाएंगे। और इस बार का जो ये संयोग है जिसके बारे में आपने बताया कि किस तरीके से इस बार का ये जन्माष्टमी का जो संयोग बन रहा है ये कितना लाभकारी है और कितना अनोखा है। इस समय वक्त हो चुका है दर्शकों, अब आपका राशिफल, आपका भविष्यफल जानने का। कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन। आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए आज अभी जैसे मैंने बताया आपको, आज छठी है और भगवान हलधर बलराम जी का आज का जन्मदिन है। 27 अगस्त 2021, 28 सॉरी माफ करना, 28 तारीख 28 अगस्त 2021 कृष्ण पक्ष। आज के दिन की स्थिति यह है कि आज आपको भगवान की आराधना के साथ साथ अपने पितृ और मातृ के प्रति भी नर्म भाव रखना पड़ेगा। आज की स्थिति के अंदर जो आपको करना है वो शनिवार के दिन में आज रात को भगवान शनिदेव के नाम का पीपल के ऊपर सरसों के तेल का दिया जलाए, बलराम जी को नमस्कार करें। और अगर आप किसी गुरु बनाए हुए हैं तो गुरु का नाम लेकर आज भगवान श्री कृष्ण को याद करें, हलधर बलराम जी को याद करें, माता यशोदा और देवकी को याद करें, तो निश्चित तौर से आपके कल्याण होने का दिन है। दोस्तों आज के जो हम राशि की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। उससे पहले बता देता हूं कि सूर्य अपने घर में अपनी राशि पर है, बुध अपने घर में अपनी राशि पर है, तो आपके दिन तो निश्चित तौर से बहुत अच्छे चल रहे होंगे। फिर भी हमें फर्ज बनता है आपकी राशियों के बारे में बताने का। हर आदमी पे सारी राशियां लागू नहीं होती। आपको अपने बारे में सोचकर राशि के ऊपर विचार करके तब इसको अपनाना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करता हूं। आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज छात्रों को कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना बन रही है जिससे कैरियर में आपके बदलाव आएगा। अगर आप कोई नए वाहन आज खरीदना चाहते तो आज आपका दिन शुभ है, आप खरीद सकते हैं। आज आपको पुराने समय को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा जो आपको काफी लाभदायक साबित होगा। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए भी आपको ऑफर मिल सकता है।
आती है वृषभ राशि। आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। इस राशि के लोगों को अपने विरोधियों से जीत हासिल होगी। आज अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आपको कुछ ज्यादा समय कुछ आपको समय देना चाहिए, जिससे आप उनकी बात सुन सकें। अगर आपको पहले से ही चल रही ईएमआई का छुटकारा आपके जान को पड़ा हुआ है, तो उससे मुक्ति का समय भी आपका आ रहा है। आज आप नया उद्योग को शुरू कर सकते हैं। अपने ऑफिस के अंदर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना मत रख सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपकी बेहतरी का है, लेकिन किसी अपने मित्र की या किसी विश्वस्त आदमी की राय लेना ना छोड़ें। राय जरूर लें, जिससे आपका मोटिव पक्का रहे, सही रहे, चलता रहे। मिथुन राशि, स्वामी बुध है। शनि की ढैया तो यूं चली रही है, लेकिन फिर भी दिन आज आपका अनुकूल रहने वाला है। जो लेखक है, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज उन्हें अपने लेखन शैली में सफलता मिलने के अवसर होंगे। आज आप जो भी काम करना चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आज आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग भी मिल सकता है। आप नई चुनौतियों के प्रति तैयार रहें। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने, पिकनिक मनाने भी जा सकते हैं। आती है कर्क राशि। आज का दिन आपको भी लाभ देने वाला है, लेकिन आपको वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहे। इस राशि वाली महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उन्हें अपने मायके की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आज आप विचारों को ऑफिस के अंदर सीनियर की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। इस राशि के लोग आज भविष्य के लिए कोई खास योजना बना सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला है। सिंह राशि, स्वामी इसका सूर्य है। आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप अपनी संतान की सफलता से प्रसन्न होंगे। आज आपके घर में परिवर्तन संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते हैं, वो निर्णय आपका कारागार होगा। जो आपके लिए अच्छा दिन बिजनेस के लिए है कि आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप अपनी योजना बनाकर काम करें। आपका बिजनेस में बहुत सफलता मिल सकती है। खासकर जो जमीन की खुदाई करने वाले हैं, उनको भी आज लाभ का दिन है। जो लोग पानी का व्यापार करते हैं, उनका दिन भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। कन्या राशि की बात करते हैं। आज का दिन आपका थोड़ा व्यस्त रहेगा दोस्तों। आज आपके पिता अचानक से कोई गिफ्ट आपको देकर सरप्राइज कर सकते हैं। आपके बच्चे आपको लाभ दे सकते हैं। वकीलों के लिए आज का दिन जीत का है। अगर आप वकालत में कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आपका दिन आज आपके भाग्य में परिवर्तन देगा। आय के साधन बढ़ेंगे, साथ ही कुछ नए केस आपको धनवान बना सकते हैं। इस राशि के बिजनेसमैन को आज सोच समझकर ही अपने फैसले लेने की जरूरत है। छात्रों को अपने करियर को चमकाने के लिए अपने गुरु की मदद की आवश्यकता है। उनको मदद लेने से संकोच नहीं करना चाहिए। तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शनि की ढैया चल रही है। हर काम थोड़ा लेट रहता है, उलझा हुआ दिखाई देता है। महिलाओं के लिए कुछ नया करने की जागृति अपने मन से पैदा करनी पड़ेगी। आप आज अपना पैसा किसी धार्मिक काम में भी लगा सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। आज आप कोड़ियों के प्रति कुछ दान करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। शनिवार का दिन अगर आप कोड़ियों को दान करते हैं तो शनि आपका अच्छा होता है, और जो आपका कुछ बीच में मिसहैपनिंग, कुछ परेशानियां आती है, उसके दान करने से वो भी खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा है, लेकिन अपने वाहनों को सावधानी पूर्वक चलाएं। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन राहत देने वाला है। आज आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि में कुछ प्रेम संबंध आ सकते हैं, उसमें भी आप कामयाब रहेंगे। अपने जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर करेंगे तो आपकी पत्नी भी आपके लिए लाभ देगी, और आप यदि स्त्री हैं तो पति से भी आपको कुछ उपहार की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। जो लोग इंटरनेशनल कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनको आय की अधिकता बन सकती है। कुछ आपके बॉस के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिल सकता है। आप अपने मित्रों के साथ कहीं कोई घूमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आती है धनु राशि। उतरती हुई साढ़े साथी का आखिरी समय चल रहा है। थोड़ा मंदे का समय चल रहा है आपके लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी तरक्की है। आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, आप न्याय के क्षेत्र में हैं, तो आपको लाभ की स्थिति दिखाई देती है। आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर आपको सम्मान मिलेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कुछ आपके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने परिवार के प्रति, आपको अपने जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्यता का बोध होगा। कुल मिला के आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। आप मुस्कुराहट भरा पूरा दिन आपका बीतने वाला है। आती है मकर राशि। शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण है। उत्साह से आप भरपूर रहेंगे। काम होने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन कुल मिला के आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप किसी समारोह में जा सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों के अंदर हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी डील पक्की हो सकती है। आज के दिन आपकी पिछली की हुई गलती को सुधारने का भी दिन है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप सॉरी बोल के उस मैटर को निपटा सकते हैं।
कुंभ राशि शनि की 7.5 24/1/2020 से शुरू हो चुकी है। आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आज आपको जमीनी जायदाद के संबंध में सफलता मिल सकती है। आज अपने जीवन साथी से कुछ मीठी नोकझोंक हो सकती है और आप अपनी पत्नी को कुछ सरप्राइज या कुछ उपहार देकर खुश कर सकते हैं। उससे आज आपका शाम का समय अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं, अगर वो पढ़ाई आज से शुरू करेंगे, उनका मन पढ़ाई में 100% लगेगा। अंतिम राशि आती है मीन राशि। आज मछलियों की राशि। आप समझ सकते हैं कि बरसात के समय में आपका गले की स्थिति क्या है। गले को ध्यान रख के गर्म पानी पीजिए, आपका गला ठीक रहेगा तो आपका कैरियर भी ठीक हो जाएगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। आपका आज का दिन क्यों दूसरों से अपने विचारों को साझा करें तो आपको कुछ अच्छी जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपका व्यापार, आपकी नौकरी, उसके अंदर लाभ होगा। इस राशि के जो लोग हैं, जो थिएटर से, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, उनको नए मौके मिल सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आपकी झोली में आ सकते हैं। कोई जो पुराने लोग हैं जो आपसे छूट के चले गए थे, जो आपसे भूल गए थे आपको, वो दोबारा आपसे मिल सकते हैं, उनसे आपको लाभ होगा। कुल मिला के आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है। फिर भी मिलूंगा, मैं लगातार हर दिन मिलता हूँ, हर दिन मिलूंगा, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी की एडवांस के अंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर कृपा करें। जो कोरोना का विष हमारी ओर बढ़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे भारत के संसार से वो विष खत्म हो जाए। हम लोग पुनः एक दूसरे के साथ मुंह पे कपड़ा बांध के ना मिलने की जगह मुंह पे कपड़ा खोल के कौली भर के फिर मिले। इसी चाहना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए, साथ ही साथ दर्शकों को उनका भविष्य फल बताने के लिए भी। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।